ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 26 अपना विशिष्ट कर्तव्य और उत्तरदायित्व। युग परिवर्तन के जिस महान उद्देश्य को लेकर हम लोग विश्व के एक ऐतिहासिक अभियान में संलग्न हैं, उसकी सफलता हमारी निष्ठा, तत्परता और परमार्थ बुद्धि की गहराई पर निर्भर है। जितना ही अधिक हमारा मनोयोग, पुरुषार्थ और त्याग बलिदान होगा, लक्ष्य उतना ही समीप आता चला जाएगा। भगवान ऐसे महान उत्तरदायित्वों की पूर्ति कुछ विशिष्ट आत्माओं के कंधों पर डालता है। युग निर्माण परिवार के सदस्य गण एक ऐसी ही सुदृढ़ श्रृंखला की कड़ियां हैं, जिन्हें अपने पूर्व संचित उच्च संस्कारों के कारण वह गौरव प्राप्त हुआ है कि वे भगवान की इच्छा पूर्ण करने वालों की अगली पंक्ति में खड़े होने का सौभाग्य और गर्व गौरव प्राप्त कर सकें। इस उत्तरदायित्व का भार अपने कंधों पर जब इच्छा अनिच्छा से आ ही गया है, तो उचित यही है कि उसकी पूर्ति में तत्परता पूर्वक जुटा जाए। इस संदर्भ में हमें यह अनुभव करना ही होगा कि केवल शरीर रक्षा, परिवार पोषण और धन उपार्जन जैसे कार्यों में ही अपना जीवन खपा देने वाले लोगों में ही अपनी गणना होती रहे, यह उचित न होगा। हमारे उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों की श्रृंखला में एक विशेष कड़ी परमार्थ की भी जुड़ी रहनी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जिनमें विचारणा की भावना और उत्कृष्टता के जितने अंश मौजूद हैं, उनके लिए उतना ही अधिक उत्तरदायित्व युग परिवर्तन में है। उच्च स्तरीय आत्माओं के लिए आज की स्थिति में यही सबसे बड़ा परमार्थ है। अन्न, जल, बल, दवा, पैसा आदि देकर चंद लोगों को अकिंचन सी सामयिक सहायता कर सकते हैं, पर किसी का वास्तविक दुख स्थायी रूप से तब तक नहीं मिटाया जा सकता जब तक कि उनको आंतरिक दोष दुर्गुणों से छुटकारा न मिले। समस्त कठिनाइयां और असफलताएं मनुष्य के अपने गुण कर्म स्वभाव में त्रुटियां रहने के कारण प्रस्तुत होती हैं। मूल कारण का निवारण न हो तो बाह्य सहायता ऐसी ही है जैसी जलती भट्टी पर रखे हुए रक्त वर्ण अंगारे पर पानी की थोड़ी सी बूंदे छिड़कना। बाहरी सहायता तनिक देर की सुविधा दिला भी दें तो वह आजीवन तो नहीं चल सकती। समस्याएं व्यक्ति को स्वयं ही हल करनी पड़ती हैं। इसके लिए उसे अनेक दोष दुर्गुणों को सुधार कर गतिविधियों का निर्धारण ऐसा करना पड़ता है जिससे अभीष्ट साधन सुविधाओं को वह स्वयं ही उत्पन्न एवं उपलब्ध कर सके। इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा, स्फूर्ति, दिशा, सुविधा एवं रोशनी प्रदान करना यही सबसे बड़ा परमार्थ है। प्राचीन काल के
साधु ब्राह्मण इसी परमार्थ में अपना सारा जीवन क्रम समर्पित करते थे। कार्य की गुरुता और उपयोगिता को देखते हुए उन्हें भूसूर की उपाधि ठीक ही दी जाती है। उनका देवताओं जैसा सम्मान ठीक ही किया जाता था। अपने युग और समय की विभीषिकाएं, विषमताएं, विपत्तियां और दुर्दशाएं इसलिए उत्पन्न हुई हैं कि उस ब्राह्मण धर्म का लोप हो गया। सन्मार्गगामिता का लोक शिक्षण कर सकने वाले लोगों ने अपने कर्तव्यों से आंखें मूंद ली। धर्म के नाम पर ऊट पटांग बकने वाले और कूड़ा करकट बखेरने वाले तथा कथित प्रवचनकर्ता तो गली कूचों में पड़े हैं। बरसाती मेंढकों की तरह उनकी कान फाड़ने वाली बकवास कहीं भी सुनी जा सकती है, पर जीवन दर्शन का तात्विक स्वरूप समझा सकने वाले और जनमानस को कुमार्ग से मोड़कर सन्मार्ग पर ला सकने की क्षमता रखने वाले मनीषी ढूंढे नहीं मिलते। इस अभाव की पूर्ति करना आज के युग की सर्वोपरि आवश्यकता और सर्वोपरि सेवा है। अपने परिवार के हर प्रबुद्ध परिजन को इसी आवश्यकता की पूर्ति में लगाया गया है। ज्ञान यज्ञ इस युग का सबसे बड़ा परमार्थ है। जनमानस की दिशा परिवर्तन करके ही वर्तमान विपत्तियों और उलझनों का हल निकाला जा सकता है। ज्ञान यज्ञ का प्रयोजन लोक मानस का भावनात्मक नवनिर्माण करना है। विवेक जागरण का व्यापक आंदोलन ही इन विपन्नताओं और संपन्नताओं में बदलने और समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए परिजनों को आग्रह और अनुरोध पूर्वक यह प्रेरणा दी जाती रही है कि वे अपने समय, श्रम, ज्ञान, प्रभाव एवं धन का एक अंश ज्ञान यज्ञ के लिए नियमित रूप से लगाते रहें। हम में से हर एक का यह परम पुनीत कर्तव्य है। इसका पालन किया ही जाना चाहिए। इस दिशा में बढ़ती हुई उपेक्षा युग की पुकार और भगवान की आकांक्षा का अपमान, तिरस्कार करना है। आत्मा और परमात्मा की अवज्ञा करके ही इस परमार्थ से मुंह मोड़ा जा सकता है। जिन्हें आध्यात्मिक कर्तव्यों और देश, धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति उत्तरदायित्व का ज्ञान न हो, वे ही पेट पालने में सारा जीवन खपाए रह सकते हैं। उन्हीं के मुंह से फुर्सत न मिलने जैसा भौंडा बहाना शोभा दे सकता है। जिस कार्य को आवश्यक समझा जाए, इसके लिए फुर्सत न मिले जैसी ओछी बात कही ही नहीं जा सकती। फुर्सत उन्हीं कार्यों के लिए नहीं मिलती जिन्हें बेकार या बेगार समझते हैं। जो काम जितना आवश्यक माना जाता है, उसे उतनी ही प्राथमिकता मिलती है। परमार्थ प्रयोजनों को मन से प्राथमिकता मिले तो फुर्सत न मिलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। युग निर्माण योजना ने ज्ञान यज्ञ की जिस मशाल को जलाया है, उसे प्रज्वलित एवं प्रदीप्त ही रहना चाहिए। इस अंधकार युग में यह प्रकाश ही आशा की आजीवन ज्योति है। व्यक्ति और समाज के उज्जवल भविष्य की संभावना अपने
इस अभियान की सफलता पर निर्भर हैं। इसलिए हम में से किसी को भी इस दिशा में अन्य मनस्क नहीं होना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कितने अनावश्यक और अनुपयोगी कार्यों में हमारा बहुत सा समय, मनोयोग एवं धन बर्बाद होता रहता है। क्या यह उचित न होगा कि उसे रोककर, बचाकर उस शक्ति को ज्ञान योग के लिए नियोजित किया जाए? यदि ऐसा विवेक और साहस अपने में जगाया जा सके तो हम में से हर अयोग्य और निर्धन समझा जाने वाला व्यक्ति भी अनुभव करेगा कि उसके पास व्यक्ति और समाज को देने के लिए बहुत कुछ साधन मौजूद हैं। मनुष्य यदि अपना स्वरूप समझे तो वह दरिद्री नहीं माना जा सकेगा। परमात्मा का पुत्र अभावग्रस्त कैसे होगा? धन न सही, पसीना और भावना तो हर किसी के पास है। मस्तिष्क, हृदय और हाथ पैर से रहित कोई नहीं। यह साधन इतने महान हैं कि बेचारा धन इनकी तुलना में तुच्छ है, भले ही उसकी तोल पर्वत के समान क्यों न हो। ज्ञान यज्ञ के लिए धन की नहीं, भावना की आवश्यकता है। इस दीपक में निष्ठा का ध्रुत जलाया जाता है और यदि सच्चे मन से अपना घर टटोला जाए तो यह पूंजी हम में से हर एक के पास प्रचुर मात्रा में दिखाई देगी। जन जागरण के लिए, लोक मंगल के लिए, नव निर्माण के लिए हमें कुछ करना ही चाहिए। युग की आवश्यकता और पुकार की पूर्ति के लिए हमारा योगदान होना ही चाहिए। आवश्यक कार्यों की सूची में हमें परमार्थ को भी सम्मिलित रखना चाहिए। युग निर्माण योजना द्वारा प्रादुर्भूत अपने ज्ञान यज्ञ में हमें निष्ठा और तत्परता के साथ सम्मिलित रहना चाहिए। पार्ट 26 समाप्त।